हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिएक्टिंग भारत वंस अगेन विद डॉक्टर तजल्ली। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। हमने ये बात कई बार क्लियर की, हमारे ऑफिशियल्स ने भी ये कई बार स्टेटमेंट दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है। हमने किसी भी तरह का सीज फायर से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। हमारे पीएम मोदी साहब ने ट्रंप को भी ये बात बोली कि सीज फायर का क्रेडिट जो है वो लेना बंद करो, कोई अभी सीज फायर पे हम एग्री नहीं हुए हैं। जब तक हमारा जो लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य, वो फुलफिल नहीं हो जाता, हमारा ये ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन। सो बेसिकली अभी जो आसिम मुनीर हैं वो मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए यूएस गए हुए थे। अब वहां भी जाके वो बाज नहीं आए इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाने से, फैलाने से। और साथ ही साथ जो इनके बुलावल भुट्टो हैं, उस बिल्लो रानी, उन्होंने अभी ताजा तरीन इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर बयान दिया है। आप बयान सुनिए। पानी अगर वो नहीं मानते सिंतास मुआहिदा को, डैम और कनाल्स निकालने की कोशिश करेंगे, तो फिर पाकिस्तान जंग करेगी और हम 6 के 6 दरिया के पानी अपने अवाम को दिलवाएंगे। तो आप लोगों ने सुना कि बिल्लो रानी ने अपनी जाहिल अवाम को खुश करने के लिए कैसा बयान देती। अगर वो ऐसा बयान नहीं देती तो पावर में वो कैसे रहती, पावर में वो नहीं रहती तो अपनी अय्याशियां वो कैसे पूरा करती। तो इन सब जोकरों का जवाब देने के लिए हमारे राजनाथ सिंह ने बयान दिया है, एक बड़ा बयान दिया है, क्लियर बयान दिया है कि पाकिस्तानियों, तुम्हें अब हम घुसकर मारेंगे। साथ ही उन्होंने बोला कि हम तुम्हें पूरी तरीके से तबाह कर देंगे अगर पाकिस्तान ने इस बार हमला किया। और दूसरा बयान कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। तो अचानक से आप ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान को दोबारा से रहे रहे इस जंग का हिस्टेरिया क्यों पैदा होने लग गया है। तो इसका जवाब मैं आपको थ्रू आउट द वीडियो दूंगी। तो चलिए आप और मैं मिलकर देखते हैं कि पाकिस्तान का इस पे क्या रिएक्शन है, क्या डर का माहौल बना हुआ है। और नायला पाकिस्तानी शो, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। देखिए, वन एंड ओनली नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह की, जिन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर बहुत ही बड़ा बयान दाग दिया है। जिस वाटर के ऊपर पाकिस्तान जंग करने को तैयार है, उस वाटर को धमकी बना के इंडिया जो है ओपनली पाकिस्तान को थ्रेट कर रहा है। अमित शाह का ये कहना है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को रीस्टोर नहीं करेंगे, किसी भी सूरत, किसी भी कीमत पर इंडस वाटर ट्रीटी ना रीस्टोर होगी। और ये जो पानी है इसको हम डाइवर्ट करके इसको इंडिया के इस्तेमाल में लेके आएंगे, इंडिया के यूज में आएंगे। एक तरफ पाकिस्तान बोल रहा है कि हम जंग करने को तैयार है अगर इंडस वाटर ट्रीटी रिस्टोर नहीं होती, और इंडिया इस वक्त ओपनली पाकिस्तान को चैलेंज कर रहा है कि जो करना है कर लो, पानी आपको हम नहीं देंगे, हम इंडस वाटर ट्रीटी रिस्टोर नहीं करेंगे। ये बयानात आपने नरेंद्र मोदी के भी सुने और आज अमित शाह ने भी ये चीज कोट कर दी है। और इस वक्त जो है पाकिस्तान को भरपूर भारत की जानिब से प्रोवोक किया जा रहा है कि वो जंग की तरफ जाए। ऑलरेडी खित्ते के अमन को बहुत बड़ा खतरा है ईरान इसराइल की वॉर से, और पाकिस्तान और इंडिया के बीच अगर पानी का मसला हल नहीं होता तो फिर एक और जंग के लिए आप सब तैयार हो जाए। उधर 140 करोड़ आवाम सफर करेगी, तो यहाँ पर जो है 25 करोड़ आवाम की जो जिंदगी है वो पानी है, और अगर पानी नहीं होगा तो फिर कुछ भी मुमकिन नहीं हो सकता कि कोई बात हो, वॉर ही वॉर है। तो आवाम से बात करते हैं दोस्तों और जानते हैं उनकी जबरदस्ती राय। जस्ट लाइक इंडिया इज आवर एनिमी कंट्री, राइट। अच्छा, ठीक है। मतलब वो हमारी दुश्मन कंट्री है, हमारी कभी भी उनसे बनी नहीं है उस तरह से, जिस तरह से मतलब हमें, अगर हम पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान बेसिकली इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। ओके, सो हमने जितने भी इस माइनॉरिटीज़ रहती हैं पाकिस्तान में, हमने उनको राइट दिया है, हर चीज़ का राइट दिया है। मतलब अगर कोई क्रिश्चियन है तो हमने उनको प्रॉपर राइट्स दिए, उनकी बिलीव्स के बिहाफ पे हर चीज़ दी है, ठीक है। अब जो मुस्लिम वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, होके वो उनको भी टॉर्चर करते हैं, नहीं करते वो एक अलग बात है। लेकिन ये कि जब इंडिया ने मुआहदा किया था हमारे साथ, जब मुआहदा किया था, इट्स मीन कि उनको मुआहदे भी पूरा उतरना चाहिए। मतलब इंडिया कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे, अपनी कह रहे कि वो अपनी कमिटमेंट पूरी करे, ठीक है। मतलब बेसिकली भी यही रूल है कि अपनी बंदा मुंह से बात करे तो कमिटमेंट पूरी करे, ठीक है। अब इंडिया ने की थी तो उसको कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए। लेकिन ये कि अगर इंडिया हमसे वॉर चाहता है, ठीक है, अगर वो कहता है कि नहीं हम हमसे वॉर करें, तो बेसिकली हम इसकी चीज़ को तरजीह नहीं देंगे कि हम वॉर करें। मतलब हम पाकिस्तान वॉर को प्रमोट करता, बिल्कुल। मतलब पाकिस्तान है वो प्रमोट करेगा पीस को, ठीक है। हम बेसिकली हम यूनिटी पीस को प्रमोट करते हैं, तो वी डोंट वांट कि हम वॉर करें इंडिया के साथ। अभी भी हम इंडिया को कह रहे हैं कि लेट्स टेबल टॉक इज द बेस्ट थिंग टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स और टू गिव द सॉल्यूशंस, राइट। कि हमें इंडिया के साथ टेबल टॉक करनी चाहिए ताकि वो वॉर की तरफ ना आ जाए और हम पीसफुली अपने पाकिस्तान में रहें, वो अपनी इंडिया में रहें। एज अ गर्ल आप इंडिया के साथ कैसे ताल्लुकात चाहती हैं?
कि आने वाला फ्यूचर इंडिया के साथ हमारा कैसा होना चाहिए? ओके मतलब मैं चाहती हूँ कि जो इंडिया है वो पीसफुली हमारे साथ रहे, जैसा कि हम नहीं चाहते कि वॉर हो और जो बेगुनाह लोग हैं बेकसूर लोग हैं, मतलब ये देखिए जो वॉर्स होती हैं ये बेसिकली पॉलिटिक्स के दरमियान होती हैं, मतलब पॉलिटिशियंस होते हैं वो सियासी बयानिए पे हाँ वो वार ठीक होती है, है, और ठीक है। इन्होंने अपने बजट बढ़ाने के लिए सारा किया होता है, ठीक है, इनकी हर चीज़ प्री प्लान होती है कि वो वॉर करना चाहते हैं और वो उन्होंने अपना पीछे पूरा बैकन किया होता ठीक है, है। लेकिन उसमें जो नुकसान होता है वो इकोनॉमी का होता है, वो बेसिकली जो कह लें कि माइनॉरिटीज़ होती है वहाँ पे उनका नुकसान होता है कि वो एक तो वो जानी मजहबी नुकसान, वहाँ मजहबी clash हो जाते क्लैश हैं, होते हैं, ठीक है, मतलब कह लें कि पॉवर्टी लोग हैं, वो जो पुअर लोग हैं उन पे इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा, मतलब उनको फिर बाद उनको पूछता नहीं है, ठीक है, मतलब जो अमीर लोग हैं उनके पास तो हर चीज़ स्टेबल होती है, वो अपना बैकएंड रख के बैठे होते हैं, लेकिन जो पुअर लोग होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो वो मतलब ठीक है, ये सही है। अब अगर हम कल्चर की बात की, ये देखिए 25 करोड़ आवाम का पानी बंद करना मतलब आवाम से सांसें लेने वाली सारी बात है, पानी है तो पानी मतलब तो वाटर जिंदगी इज है। यूनिवर्सल थिंग, ये लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, लाइफ सेविंग है। बहुत जरूरी। अगर हम कल्चर की बात करें तो हमारी जो खवातीन है, साड़ियाँ, इंडियन झुमके, इंडियन बालियाँ, इंडियन ड्रामा, इंडियन म्यूज़िक, जब हमें ये उनका कल्चर इतना इन्फ्लुएंस करता है तो उनकी पॉलिटिक्स, हमारी पॉलिटिक्स को लेके कोई अच्छी पॉलिसीज़ क्यों नहीं बना पाती? अभी देखिए हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद और हमारा जो था बनियानुल मरसूस के बाद सीज फायर कर दिया, तो अब इंडिया को चाहिए ना कि वो पानी बहाल कर दे और एग्रीमेंट हमारे साथ दोबारा से रिन्यू करे। ये तो कोई तरीका नहीं कि पानी नहीं छोड़ेंगे। अगर नहीं छोड़ते हैं तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन फिर बचेगा ना? हम तो या तो पूरी दुनिया को कहेंगे, अगर दुनिया भी नहीं कहेगी तो फिर हथियार ही है आखिरी। जारी बात है हथियार है, लेकिन ये कि जो पाकिस्तान जिनके साथ पाकिस्तान का है कि वो उसकी स्टैंड लेते हैं, मतलब जो भी मुल्क हैं जो इस्लामिक कंट्री जो हमारे अलाए हैं, जिनके साथ हम बैठते हैं, काम करते हैं, टेबल टॉक करते हैं, ठीक है, हम कमिटमेंट्स करते हैं, उनको चाहिए कि पाकिस्तान को चाहिए कि ये यूनियन तो कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस में ही बात लेके जाए, ठीक है, वो वहाँ पे टेबल टॉक हो, डिफरेंट कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स वहाँ पे मौजूद हों, उनके ज़रिए से बात हो और इस चीज़ को हम फाइनलाइज करें, टेबल टॉक करेंगे, ये नहीं कि हम हर चीज़ को वार की तरफ ले जाएंगे। मतलब अगर हम पीस चाहते हैं तो हमें टेबल पीसफुल माहौल मिलना चाहिए ना, ऐसे ठीक हो गया। अब अगर आपने बोला कि पाकिस्तान का स्टेट नैरेटिव ये है कि हम पीस चाहते हैं, हम वॉर नहीं चाहते, और बिल्कुल आपने ऐसा ही कोट किया जैसे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ करते हैं। उन्होंने बोला था कि भाई जंग नहीं चाहते हैं, बात कर ले, अगर इंडिया को कोई डाउट है दहशतगर्दी को लेके तो आए मिल के जो है बैठ के बात कर लेते हैं। देखिए ये जो पूरा बवाल है ना, वो पहले आसिम मुनीर से शुरू हुआ था। ये जो कह रहे हैं कि इंडिया कर रहा है, नहीं, आसिम मुनीर जब ये मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए यूएस गया हुआ था तब भी इसने इंडिया और कश्मीर का मुद्दा उठाया था, वहां से ये बवाल स्टार्ट हुआ। तब अमित शाह जी ने इन पाकिस्तानियों को मिर्ची रगड़ी है, तभी ये बिलबिला रहे हैं। अमित शाह जी ने डायरेक्ट ये बात बोली है, स्टेटमेंट दी है कि हम ट्रीटी रिस्टोर करेंगे ही नहीं, हम जो वाटर ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, इसको रिस्टोर करेंगे, ये सस्पेंड है, सस्पेंड ही रहने दे जब तक, अनटिल एंड अनलेस ये पूरी तरीके से टेररिज्म को खत्म नहीं करते, जो कि पाकिस्तान करेगा नहीं। तो ये पूरी की जो ट्रीटी है ना, वो हम करेंगे ही नहीं रिस्टोर। तो इसकी वजह से इनको मिर्ची लग गई है कि इन पाकिस्तानियों को पता है कि अगर ये वाटर ट्रीटी रिस्टोर नहीं हुई तो ये तिल तिल करके मर जाएंगे, प्यास के मारे मर जाएंगे, क्योंकि समर का मौसम से ऐसा ही हो रखा है। अभी ये रिपोर्ट आई है कि 3 रीजन में 20% पानी, पाकिस्तान के 3 रीजन में 20% पानी, जो खैबर पख्तून और सिंध में पानी खत्म हो चुका है, सूखा पड़ चुका है। और ये डॉन की रिपोर्ट है। अब मैं आपको रिपोर्ट जो बताऊंगी वो डॉन की रिपोर्ट है, इनके खुद के न्यूज़पेपर आउटलेट की, कि इन्होंने लिखा है कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडिया ने चिनाब रिवर का पानी पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया। आप फोटो भी देख सकते हैं कि पानी ऑलमोस्ट खत्म है। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी इंडिया ने तो इनके लिए पूरा प्लान बना रहा है, जो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी। पूरा प्लान कर रखा है इन पाकिस्तानियों को सबक सिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये बाज नहीं आएंगे। इंडिया हमारा पानी अब नहीं बंद कर सकता, क्योंकि जो हमने उनके साथ पहले किया वो उनके लिए बहुत हो गया। अच्छा। और अब हम चाहेंगे कि जैसे ईरान ने रुख किया इसराइल का, अगर उन्होंने दोबारा पानी बंद किया तो हम इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा उनके साथ बर्ताव करेंगे। नहीं, वो जो सिंतास मादा जो नहीं, इंडिया वो ने खत्म उसके किया, वो अभी खिलाफ तक नहीं जा मुआहदा सकते। खत्म ही है ना, वो रिस्टोर उसके नहीं कर रहे। वो वो उसके इंडिया खिलाफ विल नहीं जा नेवर सकते। रिस्टोर इंडस वाटर ट्रीटी। तो मैं अपनी हुकूमत को ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम की तरफ तवज्जो दें। हाँ, ठीक है, और जो पानी वेस्ट हो रहा है उसको काबिल इस्तेमाल लाया जाए और पाकिस्तान की बेहतरी बिजली। सर इस वक्त देखे ना, एक मुआहदा 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच जी, हो वो गया, 3 सिंतास आपके मुआहदा। 3 हमारे हो गए। अब इंडिया ने उस कॉन्ट्रैक्ट को सस्पेंड कर दिया और कहता है मैंने दोबारा बहाल भी नहीं करना। और अगर इंडिया इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करे रखता है तो फिर तो पानी उसके कंट्रोल से आ रहा है, वो फिर जैसे मर्जी कर ले। वो इंटरनेशनल लॉ को भी इग्नोर कर रहा है, वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को भी इग्नोर कर रहा है। पानी पाकिस्तान के लिए कितना अहम है उसको भी इग्नोर कर रहा है। कुछ ना कुछ तो इंडिया का भी कोई मफाद होगा पानी ना।
कितनी देर कर सकता है कंट्रोल, और जब डूबने लगता है तो वो फिर पानी उनके छोड़ देता है। खुद नुकसान है उनके लिए, जितनी देर वो बंद करेंगे उनके लिए नुकसान है। उनके अपने इलाके वहाँ पे हैं, वो सर खुद डूब जाएंगे। 125 से 30 करोड़ आवाम है, वो वहाँ पर देहातों में इस तरह नालियाँ बना जाहिर के बात कुछ है ना वो कुछ खुद उनके करेंगे। खिलाफ हो जाएंगे। वहाँ की जो उनकी आबादियाँ हैं वो डूब जाएंगी इस तरह से। अगर पहले पंजाब का नुकसान उन्होंने किया है, तो इंशाल्लाह अगर इस दफ़ा देखिए, पानी हम बंद करेंगे तो हम उनके वहाँ साथ के उससे भी पंजाब सख्त भाइयों पेश के आएंगे। साथ हैं, हम उनके साथ पूरा तावन करेंगे इंशाल्लाह ताला। और मैं और अपनी हम इस हुकूमत से चीज़ के ये खिलाफ हैं। गुजारिश करूंगा कि आप डैम बनाने पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो ठीक दें। है सर, आप क्या कहेंगे? उन्होंने बोला डैम बनाए, इंडिया क्यों इस वक्त जो है ना पूरी फुल फॉर्म में है कि भाई हो जाए लड़ाई, नहीं छोड़ना पानी। नहीं, लड़ाई करेंगे हम इंशाल्लाह, अगर पानी ना छोड़ा तो हम पक्की पाकिस्तान बात के है। साथ हम हैं पाकिस्तान की फौज के साथ हैं इंशाल्लाह ताला। हम लड़ाई के लिए पुरजोश लेकिन सर, हैं। हम तो पीस प्रमोटर है ना, हमारे वजीर आजम ने बोला भाई हम तो देखिए, अमन इस दफा चाहते हैं, मामला हमने जंगों में नहीं जाना। अमन सिर्फ उस टाइम तक होगा जब तक अमन कायम होगा। अगर वो इसके खिलाफ जाएंगे सिंतास मायदे के, तो इंशाल्लाह हम तैयार हैं अपनी फौज के साथ। तैयार हो? जी पक्की बात है। इंशाल्लाह हम हम आपके अपनी साथ। फौज के साथ हैं इंशाल्लाह ताला। हम शाना बशाना खड़े हैं, हम लड़ेंगे। क्या इंडिया की क्या पॉलिटिक्स नजर आती है? क्यों पानी नहीं दे रहे? हमारा असल में ही पानी वो- हमें नहीं दे रहे। वो अपनी हुकूमत में उनकी नज़रों के सामने वो गिरे हैं, तो इसलिए वो अपने नंबर बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उनकी ये कोशिश नाकाम होगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा। मतलब प्रैक्टिकली भी ये पॉसिबल नहीं है कि वो 3 दरियाओं का पानी नहीं, रोक वो लें। कंट्रोल ऐसा कर ही हो नहीं ही नहीं सकते। सकता। हाँ। अगर वो पानी सेव करते हैं तो उससे उनका खुद इंडिया को नुकसान होगा। लास्ट टाइम उन्होंने अपना काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया। बेसिकली वो अपना नुकसान नहीं, वो पंजाब वालों का जो सिख बरादरान है उनका नुकसान करते हैं। हम सिख बरादरान के साथ हैं और हम उनकी पूरी सपोर्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला, करते रहेंगे। और ये इनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान साबित होगा। अभी तो रुको, अभी तो पाकिस्तानियों तुम्हें मरम्मत करने के लिए, पूरे पाकिस्तान की मरम्मत करने के लिए इंडिया ने 10 साल का प्रोजेक्ट ऑलरेडी तैयार कर लिया, उस पर काम भी शुरू कर दिया है। तुम डैम क्या बनाओगे? पहले खाने के तो पैसे जोड़ लो। खैर, तो इंडिया ने आने वाले 10 साल का एक प्लान तैयार किया है जिसमें वो 6 केनाल रिवर का प्रोजेक्ट बनाएगा, जिसमें जो पानी है वो पाकिस्तान से 25% जाने से रोक दिया जाएगा। 25% पानी रोक दिया जाएगा पाकिस्तान में जाने से, और यही पानी को हमारे जो स्टेट्स हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और यूपी, वहां पर हम डाइवर्ट कर देंगे, वहां पर मोड़ देंगे, जहां से पानी की पूर्ति हो जाएगी इन सारे स्टेट्स में। और साथ ही इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत अप्रॉक्स 5 लाख करोड़ बताई जा रही है। और आने वाले इन 10 सालों में ये जो 6 केनाल के आप नाम देख रहे हैं, ये बनाए जाएंगे, ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। तो इससे इंडिया में जो पानी की कमी हो रही है इसकी पूर्ति हो जाएगी। रही बात पाकिस्तान की, तो वहां 25% का पानी कट आउट कर दिया जाएगा, और हमने अभी चेनाब रिवर को ब्लॉक भी कर दिया है। तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कर पाएगा, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 10 साल का प्लान बना भी चुके हैं। अब तुम पहले भूखे थे, नंगे थे, अब प्यास से भी जाओगे, पानी से भी जाओगे। तो बी रेडी पाकिस्तानियों, बी रेडी। ये छोटे वाले जो सुमड़ी में कुमड़ी करके जा रहे हैं ना, ये भाई साहब को मैं बोल दूंगी, सबसे पहले तो तुम अपनी आर्मी मत बोला करो टेररिस्ट, उनके साथ हो। और दूसरी बात, सिख ब्रदर की तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम पहले बलूचियों की चिंता करो, अफगानियों की चिंता करो, अपने जो देश में तुम्हारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उनकी चिंता करो। सिख ब्रदर की चिंता करने के लिए इंडिया है, हम हैं, तुम चिंता मत करो। हमने तो पूरा प्लान बना लिया है कि कैसे पानी डाइवर्ट होगा और पंजाब प्रोविंस में पहुंचेगा। तुम अपनी बात करो, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? ये ऐसा नहीं हम होने देंगे इंशाल्लाह ताला। हम मतलब फिर बिलावल भुट्टो की बात ठीक है, जंग होगी जी या हम पानी तैयार होगा हैं। या जंग होगी। इंशाल्लाह हाँ, हम क्या बात ईरान से डबल, ट्रिपल हम अपने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह जंग करने के लिए हम मतलब पाकिस्तान के इंडिया को साथ पानी नहीं रोकने देंगे, पानी नहीं रोकने देंगे। तो पे बरस जाएंगे इंशाल्लाह वहाँ पे जाके भी पानी लाना पड़ा तो हम ले आएंगे। हाँ, क्या बात है। हमारे Thank पास you। गौरी है इंशाल्लाह ताला। हम उनके डैम पर फेंकेंगे, वो पानी बंद कर सकते ही नहीं है। अच्छा, हम इन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ है हाँ जी, बहुत हमने सारा। हमने टाकी उसके मार बाद दिया, हमारे हमने पास अल-फतह शाहीन को और अल फतह को टाकी अभी मार वो दिया। बुनियान महसूस नहीं बोले, तो इंशाल्लाह हम इससे आगे सख्त इक़दाम करेंगे। चल, लेकिन ये दोनों मुल्क अच्छे पड़ोसी बन के क्यों नहीं रह नहीं, ये सकते? नहीं रह सकते। क्या वजह जैसे है? ये दो- शुरू से ही ऐसा चलता आ रहा है। ये एक शुरू से कमान में ऐसे 2 करते तीर हैं। नहीं रह सकते, ऐसे पाकिस्तान और इंडिया नहीं रह सकते। झगड़ा हो ही रहा है। सास बहू, इंडिया पाकिस्तान सास जी बहू जी, है। सास बहू है। लेकिन एक वक्त आता है घर में सास बहू का भी इत्तेफाक हो नहीं, जाता है। उनका हो जाए लेकिन ये नहीं होगा। क्या लगता है क्यों नहीं होता? कभी वो कहते हैं हम आपका पानी बंद कर देंगे, हम बॉर्डर बंद कर देंगे, हम ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देखिए, देंगे। हमने वो कुछ उनको भी नहीं बहुत कर बर्दाश्त सकते, बस किया। उनकी धमकियां हैं। और मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा जैसे उनका पिछला लास्ट टाइम हाल हुआ था, उससे ज़्यादा, उससे सख्त उनका हाल हो।
तो फिर वो ये बात नहीं कहेंगे। जंगे करना आसान है, फिर जंगों को खत्म करना बहुत बात नहीं, बहादुर हमने माएँ पहले बहादुर अमन पैदा चाहा। करती हैं जंगों के लिए, और इंशाल्लाह हम करेंगे जंग। चले, हम आप पहले क्या कहते अमन चाहते थे, ठीक है, थोड़ा अमन पास आ- हमने हाँ, बहुत कोशिश की अमन की, हाँ। लेकिन वो नहीं चाहते कि अमन हो, इसलिए हम तैयार हैं। इस बार कोई अमन नहीं होगा इंशाल्लाह। अगर उन्होंने दोबारा कोई हरकत की तो कर तो हम- रहे हैं कि पानी नहीं छोड़ना, अब हमें क्या करना चाहिए? छोड़ दिया पानी उन्होंने। कह रही है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो है ना, इसको हम रिस्टोर नहीं करेंगे। इस वक्त कंट्रोल तो पानी का उनके हाथ तो में है मैं ना। अपनी हुकूमत से यही कहूँगा ना कि वो डैम बनाने पे अपनी जो कोशिश है वो लगातार जारी रखें और जल्द से जल्द डैम को मुकम्मल करें, तो इंशाल्लाह पानी छोड़ेंगे। ना भी छोड़ा तो हम पानी खुद ले आएंगे जा। चले जी, हम पानी खुद ले आएंगे। क्या बात है, यही जज्बे को जी पूरी दुनिया सलाम करती हम अपनी है फौज कि के साथ हैं। पाकिस्तानियों के हम पास अपनी फौज के जज्बा साथ बहुत हैं, है, शाना हाँ। बशाना उसके। बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम वेलकम पाकिस्तानियों, आओ और अपने अब्बा से पूछते आओ कि हम वो दिन याद दिला दे तुम्हें जब तुम्हारा पैंट उतारने वाली सेरेमनी हुई थी। याद है ना? तुम आओ, दोबारा से तुम्हारी पैंट उतारने वाली सेरेमनी, दोबारा से ये इतिहास दोहराएंगे हम। बिल्कुल आओ, वेलकम वेलकम। खैर, ये तो इनकी बातें चलती रहेंगी, इनका डर बोल रहा है एक्चुअली। खैर, अभी क्या हुआ, इससे इनके इस जज्बे से, सो कॉल्ड जज्बे से हमें ये पता चल गया कि कश्मीर का तो ये बस राग अलापते थे। कश्मीर तो इनका मुद्दा ही नहीं था, इनका डर ही नहीं था, इनकी दुखती नफ्स ही नहीं थी। इंडिया ने तो असली नफ्स पकड़ ली है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके। इनके खुद के पॉलिटिशियन का बयान सुनिए। पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है जिसको हमने डिफ्यूज करना है, इसको खत्म करना है। तो सुना आपने, इनके खुद के पॉलिटिशियन ये बोल रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी हमारी लाइफलाइन है, हम उसी पे जिंदा हैं, अगर वो बंद हो जाएगी तो हम मर जाएंगे। तो पहले ये नंगे थे, अब ये भूखे मरेंगे, तो भूखे नंगे अभी दोनों साथ में मरेंगे। साथ खड़े जी। यार इसमें उन्होंने सही बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि दो मुल्कों के दरमियान एक मुआहदा हो चुका है, जो एक प्रोजेक्ट था वो साइन हो चुका है। ऐसे ही है। तो अगर वो इसको, एक तो पहले तो ये है कि वो एक, अगर जो दो भी पार्टीज़ के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कोई भी एक पार्टी उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है। हाँ, ठीक इसी है। वजह से वो सिंतास मुआहदा हुआ था कि अगर दोनों चाहेंगे तो सिर्फ उसी सिचुएशन में वो जाके कैंसिल हो सकता है। हाँ। और दूसरे 25 करोड़ आवाम है, उसका पानी वहाँ से आता है और यूटिलाइज होता है। पाकिस्तान में बहुत सारे काम, हमारा क्योंकि एक एग्रीकल्चरल मुल्क है, तो वो भी हमारे जो मामला हैं सारे वो डिस्टर्ब होंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता, इंडिया ये सही नहीं कर रहा है। लेकिन उन्होंने तो किया ना, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी, अब बोरे पानी भी नहीं छोड़ेंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम रिस्टोर भी नहीं करेंगे, पाकिस्तान के साथ बैठ के बात भी नहीं करेंगे। तो जो हमारे 3 दरिया है जिसका पानी हमें मिला था 1960 में, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। और इंडिया खुद चाहता है कि अब पाकिस्तान आए मेरे साथ लड़े। पानी का मुद्दा इंडिया खुद बना रहा है ना आपको। बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए किसी भी एक मुल्क, तो फिर एक स्टेट होती है, लेकिन ये एक इस तरह कहें कि आप इनमेच्योर सा जिस तरह बंदा बिहेव करता है तो वो कर रहे हैं, तो ये मेच्योरिटी नहीं है उनकी। उनको सारी चीज़ देखनी चाहिए। इससे उनको सिर्फ हमें ही नहीं वो नुकसान पहुंचा रहे, इसके लिए उनको भी नुकसान है। जाहिर सी बात है, अगर वो कोई इलीगल एक्शन लेंगे तो पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगा। ये भी कोई कोशिश आपको नहीं करनी लगता कि इंडिया के जो मिनिस्टर्स हैं उनके इस तरह के बयानात डायरेक्टली पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहे हैं कि आओ लड़ो हमारे साथ? वो खुद पाकिस्तान की लीडरशिप को मजबूर कर रहे हैं कि वो कुछ ऐसे एक्ट्स करें इंडिया को लेके, या ऐसे कोई पॉलिटिक्स का आगाज़ कर दे, कुछ ऐसा नैरेटिव बिल्ड करे जो दुनिया को पता चले कि भाई वाकई इंडिया और पाकिस्तान अब जो है ना सही जंग की हालत में, जैसे ईरान और इसराइल की है, जिस तरह हम दुनिया में रशिया और यूक्रेन की वॉर देखते हैं, कुछ इस तरह का जो है ना एक जाल बिछाया जा रहा है कि पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे तो फिर तो जंग ही है। बिल्कुल, अगर वो कोई ऐसा सोच रहे हैं कि पाकिस्तान को दावत दे रहे हैं तो ये मेरे ख्याल में सही नहीं है, क्योंकि खिते में अमन सबसे ज़्यादा अहम है। वो चाहे किसी भी मुल्क को हो या किसी भी खिते का, तो उनको चाहिए कि ऐसा कुछ स्टेप लेना चाहिए जिससे दोनों ममालिक में अमन आ सके, और उनमें बल्कि बायलैटरल जो ठीक है, उनकी इंडिया बायलैटरली टॉक पे ये मसला हल करेगा आपको लगता है? आई होप सो। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट भी कुछ कोशिश करे और दुनिया को भी चाहिए कि वो उस तवज्जो देनी चाहिए, और उन्हें इंडिया को इस चीज़ पे सेटिस्फाई करना चाहिए कि आप उस पे मुआहदे को सही रखें, उसके ऊपर अमल दरामद करें ताकि दुनिया में अमन करें।
बिलावल की बात से याद आया कि यूएन में जाके बिलावल बिलबिला रहा था कि मोदी साहब को बोलो कि सीज फायर कर दे, सीज फायर कर दें। तुम्हारे डीजीएमओ ने कॉल करके बोला था कि सीज फायर कर लो, सीज फायर कर लो। दोबारा से यही काम करवाना है क्या? हाथ जुड़वाने? अगर हाथ जुड़वाने तो तैयार हो जाओ फिर। और अगर भारत के कहर से बचना चाहते हो तो पाकिस्तानियों सुन लो, प्रोपेगेंडा बंद कर दो इंडिया के खिलाफ, टेररिज्म बढ़ाना बंद कर दो, टेररिज्म को कल्टीवेट करना बंद कर दो, और नहीं तो इस बार की जंग में ना तुम अपना राष्ट्रगान और झंडा दोनों चेंज कर लेना, क्योंकि इस बार पूरा नक्शा ही पाकिस्तान का चेंज होगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इंफॉर्मेशन आपको ये कैसी लगी। टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब टू मोटिवेट अस एट द एंड। लव आवर प्यारा भारत एंड प्राउड आवर प्यारा भारत। थैंक यू।